प्रज्ञान आईएएस के डेली करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। चलिए सीरीज को स्टार्ट करते हैं और कल के अभ्यास प्रश्न को हल करते हैं। भारत क्या है जो समाचारों में देखा गया था और भारतीय सेना से संबंधित है? विकल्प थे चापर, ड्रोन, मिसाइल वाहक, एंटी टैंक मिसाइल। सही उत्तर ड्रोन है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने अपने स्वदेशी रूप से विकसित ड्रोन को भारत नाम दिया है और भारतीय सेना को सौंप दिया है। पूर्वी लद्दाख में ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पर्वतीय इलाकों में सटीक निगरानी रखने के लिए ड्रोन तैनात किए जाएंगे। चंडीगढ़ स्थित DRDO प्रयोगशाला द्वारा विकसित ड्रोन को दुनिया का सबसे फुर्तीला और हल्का निगरानी ड्रोन होने का दावा दिया गया है। आइए अब आज के प्रश्न को देखते हैं। वेब पोर्टल युक्ति 2.0 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? विकल्प हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय। सही उत्तर मानव संसाधन विकास मंत्रालय है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यावसायिक रूप से ऊष्म प्रायुक्त स्टार्टअप से संबंधित व्यावसायिक क्षमता और सूचनाओं को व्यवस्थित करने में मदद करने के लिए युक्ति 2.0 की पहल शुरू की है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। सरकार द्वारा 2 लाख MSME को गारंटी कवर प्रदान करने के लिए उपऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई है। योजना के तहत प्रदान की जाने वाली गारंटी की अधिकतम राशि क्या होगी? विकल्प हैं 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 50,000 करोड़ और 10,000 करोड़। सही उत्तर 20,000 करोड़ है। MSME यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा उपऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई है। योजना के तहत 20,000 करोड़ गारंटी को 2 लाख MSMEs को कवर किया गया है। इस योजना को व्यथित परिसंपत्ति कोष MSME के लिए उपसमन्वित ऋण भी कहा जाता है। गारंटी कवर प्रोमोटर्स को 20,000 करोड़ रुपए मुहैया कराएगा जो इक्विटी के रूप में अपने तनावग्रस्त MSME में आगे निवेश करने के लिए बैंकों से कर्ज ले सकते हैं। अगला प्रश्न, सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है। नई समय सीमा क्या है? 30 सितंबर 2020, 31 दिसंबर 2020, 31 जुलाई 2020 और 31 अगस्त 2020। सही उत्तर 31 जुलाई 2020 है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 1 महीने बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दी है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। नीति आयोग ने भारत में डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज प्रोजेक्ट ITF यानी इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के साथ शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत कौन सी वैश्विक संस्था आती है? विकल्प हैं विश्व बैंक, OECD, सार्क, विश्व आर्थिक मंच। सही उत्तर OECD है। नीति आयोग और OECD के अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम ने संयुक्त रूप से भारत में डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज परियोजना शुरू की है। यह 5 साल की परियोजना है और यह मॉडलिंग टूल और नीति परिदृश्यों के विकास के माध्यम से भारत को कम कार्बन परिवहन प्रणाली की ओर एक मार्ग विकसित करने में मदद करेगी। इंदिरा रसोई योजना जो कि एक नई रसोई योजना है, किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? विकल्प हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार। सही उत्तर राजस्थान है। राजस्थान सरकार गरीबों और जरूरतमंदों को रियायती दरों पर दिन में 2 बार पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए इंदिरा रसोई योजना नाम से एक नई रसोई योजना शुरू करेगी। राजस्थान राज्य सरकार हर साल इंदिरा रसोई योजना पर 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। सीफर का दिन वार्षिक रूप से किस दिन मनाया जाता है? विकल्प हैं 22 जून, 23 जून, 24 जून और 25 जून। सही उत्तर 25 जून है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO हर साल 25 जून को सीफर्स और नाविकों को सम्मान देने के लिए सीफर का वार्षिक दिवस मनाता है, जो समुद्री परिवहन का संचालन करके पूरे विश्व समारोह में मदद करते हैं। 2020 में DOS यानी सीफर की 10वीं वर्षगांठ है। 2020 के अभियान का विषय सीफर्स प्रमुख कार्य करता है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। विश्वबंधु गुप्ता का पेशा क्या था जिनका 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? विकल्प हैं
फिल्मकार, पत्रकार, गीतकार और सामाजिक कार्यकर्ता। सही उत्तर पत्रकार है। वयोवृद्ध पत्रकार और राजनीतिज्ञ विश्वबंधु गुप्ता का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह तेज समूह के प्रकाशनों के संपादक थे और पिछले कुछ वर्षों से कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए थे। वह प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के संस्थापक सदस्यों में से भी एक थे। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। चीन के महत्वाकांक्षी मार्स रोवर मिशन का नाम क्या है? विकल्प हैं तियांग फर्स्ट, तियानविन फर्स्ट, जिंग 6, जियांगुत सेकंड। सही उत्तर तियानविन फर्स्ट है। चीन ने अपना पहला महत्वाकांक्षी मार्स रोवर मिशन तियानविन फर्स्ट 23 जुलाई 2020 को हैनान द्वीप के वेनचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट पर सवार किया है। तियानविन फर्स्ट में एक मंगल ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर शामिल है। चलिए अब आज के अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में ऑटो बीमा की पेशकश शुरू कर दी है? विकल्प हैं फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, अमेजॉन और अलीबाबा। आप अभ्यास प्रश्न के उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। आज की सीरीज यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।